सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? क्या ये एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? कृपया प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न जो मैं समझा कि गुरु और सदगुरु में क्या कोई अंतर होता है। किसी श्रोता ने प्रश्न भेजा है, तो गुरु और सदगुरु में इतना ही अंतर होता है जैसे जमीन और आसमान का। जैसे जमीन होती है और आसमान में जमीन और आसमान की जो दूरी होती है, उसी प्रकार से गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु जो होता है हमारे जीवन में, गुरु 6 होते हैं। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारे शरीर का अंतिम संस्कार होता है, तब तक के जो गुरु होते हैं वो हमारे जीवन में 6 होते हैं। सबसे पहले जो हमारे जीवन में गुरु होता है, माता और पिता जो दोनों होते हैं वो गुरु होते हैं। पहले जो गुरु होते हैं माता और पिता होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण होता और हम संसार में आते हैं। दूसरा जो गुरु होता है वो होती है दाई। दाई भी कह सकते हैं, आज की भाषा में उसे नर्स भी कहा जा सकता है, उसे वैद्य भी कहा जा सकता है, उसे डॉक्टर भी कहा जा सकता है। जो जब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो हमारी सारी क्रियाओं को वो जानती, सारी हलचल को जानती है, सारी वास्तविकता को जानती है, सारे माहौल को जानती है। तो पहले जो गुरु हुए वो माता और पिता हुए। दूसरे जो गुरु हुए वो दाई हुई, उसे माई भी कहा गया है जगह जगह पे। तीसरे जो गुरु होते हैं हमारे, जिनको हम पुरोहित बोलते हैं, जो हमारी कुल परंपरा के अनुसार हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, जिस धर्म में हमने आंखें खोली, जिस धर्म के हमें माता पिता मिले, उस धर्म के संस्कारों को हमें देते हैं, जो हमारे इस शरीर का नामकरण करते हैं, इस शरीर की एक पहचान बनाती हैं। गणेश, नरेश, सुरेश, रमेश, जो भी नाम रखा जाता है, इसकी एक पहचान बनाई जाती है तिथि और समय के अनुसार। तीसरा जो गुरु होता है वो होता है जिसे हम कुल गुरु भी कहते हैं, जिसे हम पुरोहित भी बोलते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर मौलवी जिन्हें कहते हैं, और सिख धर्म के अंदर जिन्हें पाठी बोलते हैं। तो ये गुरु हो गए 3। चौथा गुरु हम उसे कहते हैं जो हमें शिक्षा देता है, जो हमारा शिक्षक होता है, जो हमें किसी भाषा का ज्ञान देता है, जो हमें अज्ञान से दूर कराता है, जो हमें शब्दों का ज्ञान देता है, जो हमें संसार का ज्ञान देता है, जो भूगोल का ज्ञान देता है, जो गणित का ज्ञान देता है, जो नक्षत्र का ज्ञान देता है। यानी
संसारी ज्ञान देता है और हम संसारी ज्ञान लेते हैं, उसे भी गुरु कहते हैं, जैसे आज टीचर भी कहते हैं। पांचवा जो गुरु होता है उसे हम उस्ताद बोलते हैं, जो हमें जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई शिक्षा देते हैं। यदि हम लोहार का काम करते हैं तो लोहार हमारा उस्ताद बनता है, खाती का काम करते हैं तो खाती हमारा उस्ताद बनता है, जिसे आज हम कहते हैं कहीं जाकर के हमने ट्रेनिंग ली। तो जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो उस्ताद होते हैं, उन्हें भी गुरु कहा गया है। वैसे उस्ताद इस्लाम का शब्द है। तो हमें किसी प्रकार से हमारे जीवन यापन के लिए जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें पेट भरना सिखाते हैं, कमाना सिखाते हैं, कोई क्रिया करना सिखाते हैं, जैसे भी मैंने अभी बताया, हम लोहार का काम, लोहार के पास गए तो लोहार ने अपना काम सिखा दिया, कुम्हार के पास गए तो कुम्हार ने सिखा दिया, चर्मकार के पास गए तो चर्मकार ने हमें अपना काम सिखा दिया। हम उस्ताद, कौन सा? पांचवा गुरु हुआ उस्ताद, जो हमें संसार में किसी क्रिया की शिक्षा देता है जिससे हम जीवन यापन करते हैं, जो हमें किसी कला में पारंगत कर देता है। और छठवां जो गुरु होता है उसे कहते हैं नाम गुरु। जैसे किसी धर्म के विषय में जनाना, वेद के विषय में जनाना, पुराण के विषय में जनाना, शास्त्रों के विषय में जनाना, उपनिषदों के विषय में जनाना, कुरान के विषय में जनाना, और विषयों में जनाना, अंजीर के विषय में जनाना, बाइबल के विषय में जनाना, गुरु ग्रंथ साहब के विषय में जनाना, और उसमें से वो एक नाम हमें दे देते हैं, राम, कृष्ण, ओम, अल्लाह, खुदा, जो भी है, और वो कहते हैं कि इसे जपो। नाम जपने की क्रिया को हमें वो बता देते हैं। सुबह उठना है, हमें स्नान करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, वेद का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है, कुरान का पाठ करना है, कुरान खानी करना है, वेद पाठ करना है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना है, इन किसी न किसी पुस्तक का ज्ञान करना, पाठ करना है, और उसके बाद उस ज्ञान को अपने अंदर भरना है। इसे कहते हैं नाम गुरु। जो आपने देखा होगा जगह जगह हम लोग फिरते हैं, घूमते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो। घर घरों में जाके भी कहते हैं। 6 गुरु होते हैं हमारे जीवन में। पहला माता और पिता, जिनके माध्यम से हम संसार में आए। दूसरी दाई, जो हमारे हर हाल को अंदर जानती है। जब हम माता के गर्भ में थे, हम कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, हम घूम नहीं रहे, जो भी क्रिया थी, जैसा होता है, उस क्रिया को वो जानती है, हमारे अंदर के हाल को जानती है और हमें सुरक्षित रखती है, दाई। तीसरा जो गुरु हुआ वो नाम गुरु हुआ। हमें शरीर की पहचान कराई उसने, शरीर का पहचान के लिए नाम रख दिया, जिसे हम पुरोहित कहते हैं, जिसे हम पुरोहित कहते हैं, जिसे हम पाठी कहते हैं, जिसे हम मौलवी कहते हैं। वो हमें कोई नाम दे देते हैं, नरेश, सुरेश, जो भी नाम देते हैं। और चौथा जो गुरु होता है उसे हम शिक्षक कहते हैं, जो हमें शिक्षा देता है। पांचवा जो गुरु होता है वो उस्ताद होता है, जो हमें किसी कला में पारंगत करता है। हम तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, और भी कोई कला है। जैसे स्पोर्ट के विषय में आप जानते होंगे, खेल कूद में कराते हैं। और जो छठवां गुरु होता है वो नाम गुरु होता है। वो हमें नाम की शिक्षा देता है। नाम, ओम, राम, अल्लाह, खुदा, जो भी ज्ञान दे दिया,
जो 12 अक्षर, जो 52 अक्षर से बना हुआ, सॉरी, जो 52 अक्षर से बना है, रा से बना है, माँ से बना है, हा से बना है, का से बना है, खा से बना है, जिस भी नाम से नाम बना है उसने वो हमें नाम दे दिया और हमें वेद का, कुरान का, बाइबल का, गीता का, रामायण का, किसी का पाठ करना सिखा दिया। और विशेषतः कहा जाए तो एक धर्म के विषय में, एक धर्म के विषय में, एक व्यवस्था के विषय में हमें वो कट्टर बना देता है, कट्टर कर देता है। उसके अलावा हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, दूसरे का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की पुस्तक अच्छी नहीं लगती, दूसरे की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। केवल एक ही बात अच्छी लगती है कि जो हमें उस गुरु ने दिया है वही अच्छा है, बाकी सब खराब है। ये 6 गुरु हो गए और जो 7वां होता है उसे सदगुरु कहते हैं। जो 7वां होता है उसे सदगुरु कहते हैं। एक संत कहते हैं अपनी भाषा में सदगुरु के विषय में कि आए हम वही देश से जहां तुम्हारो ठाव। हम उसी देश से आए हैं जहां तुम्हारा वास्तव में स्थान है, जहां जाके आत्मा शांत हो जाती है, जहां आत्मा जाकर विश्राम पाती है, जहां जाकर के आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ के परमात्मा में मिश्रित हो जाती है, परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लेती है, वो व्यापक हो जाती है, वो व्यापक हो जाती है, परमात्मा के स्वरूप को पा करके परमात्मा स्वरूप हो जाती है। जैसे सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, क्या होता है, बूंद बूंद से पानी इकट्ठा होता है, किसी नाली में जाता है, गंदे नाले में जाता है, फिर किसी नदी में पहुंच जाता है और नदी के बाद वह जल समुद्र में पहुंच जाता है। नदी के बाद वह समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्र से भाप बन के फिर उठता है। तो वो जो बूंद उठी थी उसमें से, वह बूंद ही समुद्र थी। वो जो बूंद आई वो समुद्र ही थी। अब वो क्या हुआ कि जिस आकार में गई, जिस जगह गई, जिस तरीके में गई, नील में गई नीली हो गई, पीले में हल्दी में गई तो पीली हो गई, नीम में गई तो कड़वी हो गई, गन्ने में गई तो मीठी हो गई, कहीं काली हुई कहीं पीली हुई, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है। वो जिस कपड़े को पहन लेती है, जिस आकार को धारण कर लेती है, वो वैसी हो जाती है। और जैसे ही वो आकार से हटती है फिर अपने विशाल रूप में आ जाती है, नदी के रूप में आ जाती है, तो अपने आप को महसूस करने लगती है कि कल 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 है, फिर उसका विस्तार हो जाता है। और जैसे ही समुद्र में पहुंच जाती है तो फिर वही समुद्र का रूप बन जाती है जो कभी पहले उठी थी। तो कहते हैं संत, आए हम वही देश से जहां तुम्हारा ठाव। कहां से आए हम उसी जगह से आए जहां तुम्हारा ठाव। कहां से? वो जो बूंद थी वो समुद्र से उठी भाप बन के। तो कहा कि हम उसी देश से आए, उसी समुद्र से आए हैं। आए हम वही देश से जहां तुम्हारो ठाव, और उसी जगह पहुंचावना यही हमारा काम। हमें वापस उसी परमेश्वर में आपको मिश्रित करा देना है, मिक्सर करा देना है, अपने आप का और शरीर के भान को छुटाना है। जो हम शरीर बने बैठे हैं इसको खत्म कर देते हैं। तो सदगुरु जो होते हैं जो चीज जहां की है वहां पहुंचा देते हैं, वो संसारिक ज्ञान नहीं देते। जो सदगुरु होते हैं संसारिक ज्ञान नहीं देते। संसारिक ज्ञान से तो हम परेशान हो गए हैं। यह आज हम मान लें कि आज हमारा जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। करोड़ों हमारे जन्म हो चुके हैं और भविष्य में करोड़ों जन्म हो सकते हैं। हर जन्म के अंदर हमें कोई न कोई गुरु मिला है। जिस जाति में हम गए उसी जाति का गुरु मिल गया। कभी रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी। कभी कभी क्या होता, हम हिंदू बन के मुसलमान को गाली देते हैं, हिंदू होकर मुसलमान का वध कर देते हैं, मुसलमान होकर के हिंदू का वध कर देते हैं, हिंदू को कमतर नापते हैं। कभी सिख होकर के मुसलमान को मारते हैं, कभी मुसलमान होकर सिख को मारते हैं।
इस बात को जनाने के लिए, इस बात को छुड़ाने के लिए, इस बात को ही समझाने के लिए सद्गुरु संसार में अवतरित होते हैं। वो मनुष्य रूप में आते हैं, मानव मनुष्य रूप में आते हैं, मगर वास्तव में वो परमेश्वर होते हैं। वो मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। कबीर साहब एक शब्द में बोलते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो लोग गुरु को केवल मानुष जानते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे जन्म का फंद। आगे जन्म का जो फंद है वो समाप्त नहीं होगा, मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो मनुष्य शरीर को धारण करके आए हैं। क्यों धारण करके आए हैं? कि यदि हमें वो किसी और रूप में आते, मच्छ रूप में आते, कच्छ रूप में आते, तो क्या उनकी भाषा को हम समझ पाते? क्या वो हमारी भ्रांतियों को दूर कर पाते? जैसे तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं, खग जाने खग की ही भाषा। पक्षी पक्षी की भाषा को जानता है, खग खग की भाषा को जानता है, मनुष्य मनुष्य की भाषा को जानता है, बंदर बंदर की भाषा को जानता है, मेढक मेढक की भाषा को जानता है, सर्प सर्प की भाषा को जानता है। अन्य किसी शरीर में वो हमारे पास आते तो क्या हम उनसे ज्ञान ले पाते? क्या वो हमें ज्ञान दे पाते? क्या वो हमें समझा पाते कि आप क्यों उलझे हुए हो इस व्यर्थ की बातों में? कभी हिंदू बनके, कभी मुसलमान बनके, कभी सिख बनके, कभी पंडित बनके, कभी कुम्हार बनके, कभी चमार बनके, कभी कुछ बनके आप उलझे हुए हैं। जो वास्तव में आप थे वो नहीं रहे, क्या क्या बन गए? जो बिगड़ना चाहिए था वो तो बन गए, और जो बनना चाहिए था वो बिगड़ गया। आपको मनुष्य बनना था, आपको मनुष्य बनना था, और कुछ नहीं बनना था। और तो आपने माता पिता के अनुसार बन गए। आपके माता पिता ब्राह्मण थे तो इसलिए ब्राह्मण हो गए आप। आपके माता पिता क्षत्रिय थे तो आप क्षत्रिय हो गए। आपके माता पिता किसी नाई के घर में जन्म उन्होंने लिया, उसके घर में आपने जन्म ले लिया तो नाई हो गए। क्या है ये? तो शरीर की वो थी ना, ये तो पंच महाभूत का जो शरीर है वो बना, मगर आप तो वो नहीं हैं। आप वो नहीं हैं, आप वो समुद्र की बूंद हैं जो परमात्मा से निकली है, किसी कारणवश यहां आ गई, किसी का संग पाकर वैसी हो गई। तो आप आत्माएं, आप शरीर नहीं हैं। तो सद्गुरु हमें ये बात का ज्ञान कराते हैं कि जो बनना चाहिए था वो तो बिगड़ गए, और जो बिगड़ना चाहिए था वो बन गए।